जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएसएस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। यही पढ़ाई को थोड़ा सा बूस्ट करते हुए आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा था और ग्रामर में 3 टेंस हो चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा या कैसे अगर कहीं आएगा कैसे हम पहचानेंगे, आइए सारी चीजों को डिटेल से जानते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सबसे पहले अगर इसकी पहचान की बात करें, पहचान इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल बोला जाए कि मैं खाना खा रहा हूं, किसान खेत जोत रहा है, माता जी खाना बना रही हैं, यानी लास्ट में अगर देखेंगे तो रहा है, रही है। सबसे पहले ए यानी अफर्मेटिव टेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। प्रत्येक टेंस के जैसे 3 भाग होते हैं, तो पहला है आपका स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में अगर हम रूल नंबर 1 देखें, रूल नंबर 1, तो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता, आप सबको पता है कि एक वचन कर्ता होता क्या है। एक वचन कर्ता जहां सिर्फ सिंगल की बात की जाए, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक वचन कर्ता के साथ इज तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ, और बहुवचन कर्ता होते क्या है, आई बी यू दे, लेकिन यहां आई को छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा बी यू और दे के साथ आर का प्रयोग, के साथ आर तथा जो बचा आई, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। कहीं अगर मैं होगा तो वहां आई यानी आई जहां लगेगा वहां एम, और बी यू दे के साथ आर, और एक वचन करता आएंगे तो उसके साथ इज। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर लिखे कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं आपको वर्बिंग मिल जाता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जैसे कोई एग्जांपल बोले, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, यू, और यू के साथ आर लगता है तो हो जाएगा यू आर, और याद करना का लर्न, यू आर लर्निंग, और यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लगता है, यानी हो जाएगा हमारा क्या, योर लेसन। जैसे दिया गया था तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग योर लेसन। अगर अगला एग्जांपल हम देखें, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले काम कौन कर रहा है, वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता हम पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, जो वाक्य का कर्ता यानी काम करेगा, काम हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या रहेगा, हम की इंग्लिश बी होती है, हम की अंग्रेजी भी होती है, और आपको पता है कि बी यू दे, अगर ये तीनों में से कोई आ जाए, इनके साथ क्या लगेगा, आर, बी आर। और खाना का क्या होता है, ईटिंग, ईट होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग, और क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ईटिंग द फूड। अगला एग्जांपल आपको हम देते हैं, आप बताइएगा हमें, वह स्कूल
जा रहा है। ये आप हमें बताइएगा कि वह स्कूल जा रहा है, क्या होगा? तो इसमें भी वही चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, स्कूल जाना, वर्ब गो। पहली बात ही के साथ देखेंगे इज लगेगा, क्या लगेगा? ही क्या है? एक वचन है, तो हम इसके साथ लगाएंगे क्या? इज। ही इज। और जाना का क्या होता है? गो, आईएनजी लगा देंगे। गोइंग, कहां जा रहा है? स्कूल, तो गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, आगे हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। अगर समझ में आया हो हम निगेटिव की तरफ चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका नियम क्या कहता है? रूल नंबर 1, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इज एम आर, और इसी के जस्ट बाद नॉट या नेबर, और फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी के बाद आईएनजी, और फिर हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे इसमें कोई एग्जांपल दिया जाए, दुकानदार सब्जी नहीं बेच रहा है, दुकानदार सब्जी नहीं बेच रहा है। तो सबसे पहले करेंगे क्या? दुकानदार यानी काम कौन कर रहा है? दुकानदार कर रहा है। तो सबसे पहले द शॉपकीपर यानी दुकानदार की मीनिंग, शॉपकीपर, द शॉपकीपर। और दुकानदार एक वचन होता है, दुकानदार हो या किसान हो या कोई व्यक्ति हो, वो एक वचन होता है। तो द शॉपकीपर इज नॉट, बेचना का सेल होता है, आईएनजी लगा देंगे हम, सेलिंग। क्या नहीं बेच रहा है? सब्जी, तो सेलिंग द, या सेलिंग द वेजिटेबल, फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर रहेगा हमारा इज एम आर में से कोई एक, और उसके बाद नॉट या नेवर, और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट यानी जो चीज कर रहा होगा। सब्जी बेच रहा जैसे, तो आपका हो जाएगा वेजिटेबल। जैसे कोई एक वाक्य और बता दें कि बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ रहे, तो क्या होगा? सबसे पहले द, अगर बच्चा आ जाता तो ये होता हमारा एक वचन, लेकिन बच्चे आ गया ये बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे को बच्चे नहीं कहेंगे हम, एक बच्चा हो तो द चिल्ड्रेन, या स्टूडेंट कह सकते हैं, द CHIL, चिल्ड्रेन आर नॉट। और पढ़ना का क्या होता है? रीड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग इन। अब चाहे यहां रीडिंग करना, अगर आप यहां स्टडिंग भी कर देना कोई दिक्कत नहीं, अध्ययन करना, STUDYNG, स्टडिंग इन द क्लास। ठीक है, अब जैसे कोई एक आध एग्जांपल और बोल दिया जाए, ये आप हमें बताएंगे बाद में। तीसरा, वे यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये भी आप बाद में बताएंगे। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आगे सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक
वाक्य। जैसे रूल नंबर 1 की बात करें, रूल नंबर 1, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखते, वही नियम। यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते होंगे, इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्बिंग लिख देते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्बिंग, और उसके बाद हमारा रहेगा क्या, ऑब्जेक्ट। नियम नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कह दिया क्यों, कैसे, कब, ये सभी। तो सबसे पहले करते क्या है, तो जो भी डब्ल्यू टाइप का शब्द रहेगा सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर, और फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद हमारा रहेगा वर्बिंग, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब दोनों का एग्जांपल एक साथ करवाते हैं। जैसे क्या वह दिल्ली जा रहा है, तो सबसे पहले वह एक वचन है, तो वह के साथ क्या लगता है, इज, तो हम इज सबसे पहले लगाएंगे, इज ही, और जाना का क्या होता है, गो, और गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, कहां जा रहा है, दिल्ली, यानी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अगला एग्जांपल, तुम यहां क्यों आ रहे हो, तुम यहां क्यों आ रहे हो, जो क्यों शब्द है ये सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या रहेगा, वाई, और उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, यू क्या है, बहुवचन, तो यहां क्या रहेगा, आर, और उसके बाद यू, वाई आर यू, और आना का क्या रहेगा, कम, आईएनजी लगा देंगे, कमिंग, डबल एम मत करना, एक ही एम करना, कमिंग, और यहां क्या हो जाएगा, हेयर। ठीक है, समझ में आया। अगला नियम नंबर 3, आगे नियम नंबर 3, अगला जैसे रूल नंबर 3 कहा गया, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो करते क्या है, हम सब्जेक्ट और वर्ब के पहले हम नॉट या नेवर लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डब्ल्यू टाइप का शब्द अगर है तो वो लिखेंगे, फिर इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में नॉट, और फिर वर्बिंग, और फिर में हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल नंबर, जैसे एक कोई एग्जांपल दे दिया जाए, तुम मुझे खाना नहीं खिला रहे हो, तुम मुझे खाना नहीं खिला रहे हो, सबसे पहले क्या रहेगा, तुम मुझे खाना क्यों नहीं खिला रहे हो, यहां क्यों लगा देना, यहां क्यों लगा देना, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो जाए। तो करते क्या है ऐसे वाक्यों में, सबसे पहले क्यों की मीनिंग, यहां रहेगा हमारा क्या, वाई, और उसके बाद तुम के साथ लगता है आर, यानी वाई आर यू, और इसी के बाद नॉट या नेबर लगेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यहां लगाएंगे हम क्या, नॉट, और उसके बाद खिलाना, खिलाना का होता है टू फीड, तो हम यहां लिखेंगे टू, और फीड का लिख देंगे हम, आईएनजी लगा देंगे, फीडिंग, टू फीड, टू फीडिंग द फूड, और उसके बाद यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर। अगला रूल नंबर 4,
कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? जैसे कह दिया जाए तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तो सबसे पहले कौन की मीनिंग यानी हु, और उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा? इज, क्योंकि कौन वाले वाक्य में इज ही लगाना हमेशा। हु इज, और पढ़ाना का क्या होता है? टीच, और आईएनजी लगा देंगे टीचिंग। सबसे पहले हु, इज एम आर में से कोई है, फिर टीच, आईएनजी लगा देंगे टीचिंग, हु इज टीचिंग, और फिर लास्ट में यू और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और, वह क्या खा रहा है? वह क्या खा रहा है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट में। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। अभी तक 4 टेंस हुए हैं और अभी आपको बाकी है करीब करीब 8 टेंस बाकी है। और वीडियो में लगातार बने रहिए। जो भी व्यक्ति 9, 10, 11, 12 में हो उनके पास जरूर शेयर करिए ताकि उनको काफी मदद मिले। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।